ये खैर पूरी दुनिया में मसला है, लेकिन स्पेशली जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कभी तौहीन रिसालत हो जाता है, कभी कुरान के बारे में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं। तो क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने ये जुर्म कर दिया हो, उसके लिए क्या तौबा का या माफ़ी का कोई दरवाज़ा नहीं है? उसको सज़ा ही देनी होगी या उसको पहले बताया जाएगा, समझाया जाएगा और तौबा का मौका मिलेगा? अगर कोई जानबूझ के भी करता है, शैतान भड़काता है, फिर भी उसके बाद तौबा करता है तो उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाह माफ करेगा। कहते हैं कि जो हमारे मजहबी तबके हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला ने दावत के मकाम पर भेजा है, दावत के लिए भेजा है, हमें दावत देनी है। दूसरा मजहबी तबका ये कहता है कि नहीं, हमें अकामत दीन करना है, यानी दीन को नाफिज करना है। इसका आर्गुमेंट ये है कि हम जब तक दीन को पूरी तरह नाफिज नहीं कर लेंगे तो दीन नाफिज नहीं होगा। तो अकामत दीन इंपॉर्टेंट है या दावत और तज़किया इंपॉर्टेंट है? सब ये बताइएगा कि दाई के औसाफ क्या होने चाहिए? मतलब फिरौन और हजरत मूसा वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, फिरौन बागी था, अपने आप को रब कहता था, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि जाके जरा नरमी से बात करना। तो अगर ऐसा कोई दाई है जो कि जिसका बिहेवियर ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर है, जो अपने इल्म का रोब दूसरों पर जमाता हो, है वो दाई? इस तरह के दाई होने चाहिए या दाई के कुछ औसाफ हदीस में या कुरान में बयान हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं उनका तौहीन मज़हब के हवाले से क्या कहना है। यानी जिस तरह से आजकल पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर साहब के ऊपर 295C कटी, उनको गुस्ताख रसूल डिक्लेयर कार्यक्रम को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्लियर ये कहना है कि कोई भी बंदा है अगर उससे अनजाने में या जानबूझकर कोई गलती हो जाती है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाती है या फिर कुरान पाक की गुस्ताखी हो जाती है, तो उस टाइम तक उसके ऊपर कोई भी इस तरह की FIR या 295C नहीं लगेगी। उस कंट्री के अंदर सिर्फ बातों से इस्लाम नाफिज ना हो बल्कि वहाँ पर अमलन काम जो है वो इस्लाम के मुताबिक होते हों, तब उस बंदे के ऊपर जो है वो 295C या इस तरह की कोई भी सजा जो है वो लागू हो सकती है। तो इस हवाले से दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाम के मुसलमान हैं और इस तरह के फ़िरका परस्त उलमा, जज्बाती उलमा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और छोटी सी बात के ऊपर भी किसी के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर किसी को कह दिया ये गुस्ताख रसूल है, उसके ऊपर 295C जो है वो डाल। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्लियर ये कहना है कि जिस कंट्री के अंदर शरीयत नाफिज हो, तमाम मामला जो हैं वो शरीयत के मुताबिक चल रहे हों, तो फिर उस कंट्री के अंदर जो है वो 295C जो है वो लागू होगी, उस बंदे को जो है वो सज़ा दी जाएगी। हाँ, सबसे पहले ये होगा अगर वो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसकी तौबा जो है वो काबिल कबूल होगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि शिर्क कितना बड़ा जो गुनाह अजीम है तो उसको भी अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तो ये जो गुस्ताखी है, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसकी माफ़ी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे फ़िरका परस्त उलमा मौजूद हैं जो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इस्लाम की खिदमत हम ही कर रहे हैं, दूसरे जितने भी मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं अपने उनके अलावा दूसरे जितने भी लोग हैं वो तो गुस्ताख रसूल हैं, उनके पीछे तो नमाज भी नहीं होती। यानी ये हाल है पाकिस्तान के अंदर और ये कह रहे हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं। और यही लोग जो हैं ये कहते हैं कि किसी बंदे के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसके ऊपर 295 उसको जेल में डाल दिया जाए, उसको सफ़ हैसियत से मिटा दिया जाए। तो इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या कहना है, मैं चाहता हूँ वीडियो देखें, उसके बाद हम बात कि ये खैर पूरी दुनिया में मसला है, लेकिन स्पेशली जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ मज़हब की तौहीन के कुछ अल्फाज वो अदा कर देते हैं, कभी तौहीन रिसालत हो जाता है, कभी कुरान के बारे में ऐसे अल्फाज बोल देते हैं। तो क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने ये जुर्म कर दिया हो, उसके लिए क्या तौबा का या माफ़ी का कोई दरवाज़ा नहीं है? उसको सज़ा ही देनी होगी या उसको पहले बताया जाएगा, समझाया जाएगा और तौबा का मौका मिलना चाहिए उसे? अगर कोई शख्स तौहीन करता है, कुरान के खिलाफ बात करता है, मुसलमान के खिलाफ बात करता है, अगर अनजाने में करता है, नीयत उसकी अच्छी है तो कोई उसको गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो सॉरी बोलना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर कोई जानबूझ के भी करता है, शैतान भड़काता है, फिर भी उसके बाद तौबा करता है तो उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाह माफ करेगा। तौबा के 5 उसूल होते हैं। नंबर 1, जो आप गलती करते हैं उसे मानो गलत है। नंबर 2, उसे इमीडिएटली रोको। नंबर 3, फिर से मत दोहराओ। नंबर 4, तौबा करो और अगर उसको अंडू कर सके, मिसाल किसका पैसा आपने चोरी किए तो वापस दे दीजिए। अगर मैंने गलती से कुछ बोल दिया तो मैं आके माफ मांगूंगा, तो अंडू करना। राइट, मैंने कुछ लिख दिया तो मैं अब वो लिखना बंद कर दूं? बंद कर दो, एक चीज है, और बोलो भी क्या लिखा गलत है, गलत है, अंडू कर दिया आपने। ये किए तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ करेगा। शिर्क भी किए तो तौहीन तो दूर की बात है, अगर शिर्क में कोई इंसान करता है, आज के कोई भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है उसके सारे गुनाह माफ। पहले बात आपको ये देखना चाहिए कि अगर कोई सजा जो है कुरान मजीद में लिखा है वो सिर्फ उस मुल्क में नाफिज की जाएंगी जो मुल्क शरिया को फॉलो कर रहा है, लफ्ज़ी ने प्रैक्टिकली। अगर ट्रूली शरिया उस देश में है, उस मुल्क में है, राइट, तो शरीयतन पहला ये जो कोई भी सजा नॉन मुस्लिम कंट्री में इख्तियार नहीं हुई। नॉन मुस्लिम में तो नहीं होगी। नॉन मुस्लिम में यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। राइट, एक मुस्लिम मुल्क है जिसके अंदर शरिया नाफिज हो चुकी है तो उसके अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर मलेशिया, पूरी शरिया नहीं लेकिन शरिया काफी तक है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं अब इस्लाम में नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हो गया, ठीक है, या मैं ईसाई बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो जज उसे कहेगा इसको काउंसलिंग दो। राइट, 3 महीने की काउंसलिंग दो। फर्स्ट स्टेप इज काउंसलिंग। राइट, चाहे वो जज बोलेगा 3 महीने की काउंसलिंग दो, चाहे बोलेगा 4 महीने की काउंसलिंग दो, फिर उसको रिलीजियस में काउंसलिंग देते, चाहे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। उसके बाद फिर से बोला नहीं मुझे अब भी बनने का है तो जज बोलेगा फिर से काउंसलिंग दो, ठीक है। तो इस्लाम के अंदर जो भी सजा है हमेशा नहीं ऑन द स्पॉट उसके ऊपर लागू होती है।
ठीक है। और कई शराइत यानी कुछ मौका मिलना चाहिए उसे, ये आप कुछ कह मौका नहीं, ज्यादा मौका। तो जहां तक कि मलेशिया का सवाल है, जहाँ ये कानून है, जहाँ मुसलमान के लिए शरिया लागू होती है, ठीक है, आम पब्लिक मुसलमान के लिए, तो वहां तो मैंने कभी भी नहीं देखा थे कई मुस्लिम जो गैर मुस्लिम के भड़काव में आके इस्लाम त्याग करना चाहते, इस्लाम गिव अप करना चाहते, तो उन्हें काउंसलिंग दी है। बताइएगा कि दाई के औसाफ क्या होने चाहिए? मतलब फिरौन और हजरत मूसा वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, फिरौन बागी था, अपने आप को रब कहता था, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि जाके जरा नरमी से बात करना। जी हाँ। तो अगर ऐसा कोई दाई है जो कि जिसका बिहेवियर ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर है, जो अपने इल्म का रोब दूसरों पर जमाता हो, है वो दाई? इस तरह के दाई होने चाहिए या दाई के कुछ औसाफ हदीस में या कुरान में बयान हुए हैं? दाई की कई औसाफ है कुरान में, हदीस में भी। ठीक, नंबर 1, जो भी चीज हराम है कुरानी शरिया में, वो आम मुसलमान को नहीं करना चाहिए, और दाई को तो एक्स्ट्रा केयरफुल, जनरल बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं कि दूसरे बसर आम मुसलमान करेंगे और दाई नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल और करते थे। बिल्कुल सही है, डन। तो जो भी उसूल आम मुसलमान के लिए, दाई को और केयरफुल रहना चाहिए। ठीक। और अच्छा तो और अच्छा होना चाहिए, परहेज तो और परहेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सोना पहनना हराम है, कुछ लोग पहनेंगे गोल्डन कलर वॉच, तो फी नफ्सी सोना हराम है, गोल्डन कलर हराम नहीं। सही, लेकिन दाई अगर गोल्डन वॉच, आम मुसलमान भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ। क्या गोल्डन कलर की वॉच, राइट। लेकिन दाई को और केयरफुल रहना चाहिए कि कौन किसको गलत फहमी न हो जाए। ठीक। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल फजर के बाद अपनी अहलिया से गुफ्तगू कर रहे थे मस्जिद के बाहर, मस्जिद के बाहर कोई और एक दो साहबा जाते, एक दो साहबा बोलता है, बोला ये मेरी अहलिया है, तो साहबा अस्तगफिरुल्लाह, हम तो और सोच ही नहीं सकते। मतलब शैतान ना किसके दिमाग में आ जाए कि अल्लाह के रसूल कोई गैर महरम से बात करे गुफ्तगू सुबह के टाइम पे, तो अल्लाह के रसूल जब एहतियात लेते हमको नहीं, तो दाई को एहतियात लेना चाहिए। और जहां तक आपने बदगुमानी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जंग के मैदान में जाते, वो आप पे अटैक कर रहा है और आप डिफेंड नहीं करेंगे, तो उस टाइम समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। यानी कि आपसे वैसे आर्ग्यू कर रहा है तो आप उसको फिर उसी तरह से जवाब आमतौर पे देंगे। कुरान की आयतें जाहिल आता है तो उसे कालू सलाम, कालू सलाम, राइट। लेकिन कुरान की जो मास्टर की दावा के लिए सूरह है, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उससे और उनके साथ दावा करो, बहस करो, डिबेट करो अच्छे हसन के साथ। ठीक है। लेकिन लोग हमेशा क्या कहते हैं, हसन मतलब प्यार से बात करो, नरमी से बात करो। बेशक अक्सर है, हमेशा नहीं। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा जो है वो गुस्से में आ गए, दावत वाले अंदाज में, वो कोई एग्जांपल मैं अगर आपको आप कुरान की आयत पेश करता हूं ना। हाँ, कुरान की आयत बता ये कुरान की जो आयत है सूरह है, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट से आप अगर रुकू में शुरू में जाएंगे जी, सूरह है, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120, उसमें लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिसाल है। राइट। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान में जिक्र है, वो एक मिसाल है। और फिर उदू इला सबील रब्बिका हिकमा, यानी आपको फॉलो करने का है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत फॉलो करो। राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते? बुतों को तोड़ भी दिया था उन्होंने उस समय। बिल्कुल सर, माशाल्लाह, आपके सब होते हैं। ठीक है। मैं तोड़ दिया, क्या बोला, किसने तोड़ा उसको? वो बड़े बुत से पूछो, ये हिकमत है। ठीक। आमतौर पर बुत को नहीं तोड़ना चाहिए, बट कभी कभी बुत को तोड़ना हिकमत होती है। उसी तरीके से आमतौर पर दाई को पास ऑन प्यार से बात करना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई कुरान में इतनी गलतियां निकाल रहा है और मैं प्यार से बात करूं तो लोग समझेंगे कि कुरान गलत है, तो कभी कभी दीदा जैसा शेर बनने पड़ता है। तो मैं कहता हूं कभी कभी दीदा जैसा शेर बनो माशाल्लाह, और कभी कभी अक्सर प्यार से बात। डॉक्टर साहब, आपका जो है आपकी पूरी माशाल्लाह जिंदगी, आपका मिशन है दावत देना, तज़किया करना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना। हम देखते हैं कि जो हमारे मजहबी तबके हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला ने दावत के मकाम पर भेजा है, दावत के लिए भेजा है, हमें दावत देनी है। दूसरा मजहबी तबका ये कहता है कि नहीं, हमें अकामत दीन करना है, यानी दीन को नाफिज करना है। तो बहुत सारी जमातें हैं जो कि इस्लामी जमातें हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में होती हैं, और वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हम जब तक दीन को पूरी तरह नाफिज नहीं कर लेंगे तो दीन नाफिज नहीं होगा। तो अकामत दीन इंपॉर्टेंट है या दावत और तज़किया इंपॉर्टेंट है? हमारे इस्लाम के अंदर तौहीद है पिलर, नमाज है दूसरा पिलर, सौम है तीसरा पिलर, ज़कात है, हज है। क्या पहला करना चाहिए? नमाज या तौहीद या रोजा? सब इंपॉर्टेंट है। तौहीद ऊपर आती है, राइट। लेकिन आप तौहीद करूंगा तो नमाज भी जरूरत है। रोजे के रमजान के मौके पे रोजा भी करना चाहिए, और मैं रोजा करूंगा, रोजा रखूंगा, नमाज में पढ़ूंगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। सब जो आपके इख्तियार में है, अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब आपसे लेगा। आपको अगर कुव्वत दी है बात करने की, आप हक की बात नहीं करेंगे तो आप जिम्मेदार है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया और ये कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि 295C जो है वो हर किसी बंदे के ऊपर लगाई जाए, उसको सजा दी जाए, तो 295C जो है वो उस कंट्री के अंदर नाफिज होगी, सजा उस कंट्री के अंदर नाफिज होगी जो अमलन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर अमल करता है। यानी हर मामला जो है वो शरीयत को सामने रख कर हल किए जाते हैं। ये नहीं कि जिस मुल्क के अंदर सूद भी चलता हो, जिस मुल्क के अंदर रिश्वत भी चलती हो, और शराब भी हो, जुआ भी हो, जिना भी हो, तो उस कंट्री के अंदर तो आप कैसे कह सकते हैं इस कंट्री के अंदर जो है वो इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही उनसे सवाल हुआ कि जो लोग अपनी जबान सख्त इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से फिरका परस्त उलमा कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो बहुत ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल करता है, तो इस हवाले से भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये क्लियर किया कि दोनों लहजे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने बुतों को तोड़कर और जो कुल्हाड़ा था वो बड़े बुत के कंधे के ऊपर रख दिया। जब लोगों ने पूछा तो आगे से उन्होंने ये कहा कि वो बड़े बुत से पूछो तो उसके कंधे के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ा पड़ा हो, उसको पता होगा और उसने ये काम किया होगा।
अब ये हिकमत थी जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, ये बहुत ही अच्छी बात थी। और उन्होंने मिसाल भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छी दी। ये फिरका परस्त उलमा कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे बुजुर्गों को इंजीनियर बुरा भला कहता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इंजीनियर साहब जो भी बात करते हैं, वो सब जो भी करते हैं, तो इंजीनियर साहब जो है वो किसी लिमिट में रह कर करते हैं। इंजीनियर साहब ऐसा नहीं करते कि किसी के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी, यानी गालियां निकालनी शुरू कर दी और जज्बात में आकर उसकी माओ बहनों बेटियों को। सच आपको पता है कि फिरका परस्त उलमा जो है वो वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो इंजीनियर साहब तो इस बात के कायल ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत की दावत दे रहे हैं। और साथ जिस भी उलमा का वो नाम लेते हैं उसके साथ हाफिज़हुल्लाह मौलाना साहब यानी इज्जत से उनका नाम लेते हैं, लेकिन उसके रिप्लाई में जो फिरका परस्त उलमा है वो इंजीनियर साहब को गालियां निकालते हैं। तो ये जो एक इस्लाम का दाई है, जो दीन का दाई है, उसका ये काम नहीं होना चाहिए जिस तरह से फिरका परस्त उलमा करते हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक दे, फिरका परस्त उलमा को हिदायत दे।